मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखानिको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। तीसरा अध्याय दुखों की चर्चा संपन्न हो चुकी थी और अब यहाँ आनंदमयी चर्चा चल रही है। टोडरमल जी साहब मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं और कल एक मार्मिक लाइन से शुरुआत की थी कि जो जीव दुखों से छूटना चाहें, जो दुखों से छूटना चाहें उनकी बात है। जो चाहते हो, जो चाहते ही नहीं हो उनकी तो हम क्या बात करें। जो जीव दुखों से नहीं छूटना चाहते हो, अरे दुखों से कौन नहीं छूटना चाहेगा दुनिया में। दौलत राम जी कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख थे भयवंत। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव सुख चाहता है तो फिर छूटना चाहता है ना दुख से। तो समस्या ये है कि उसे दुख दुख रूप नहीं लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। यदि जगत के जीवों को दुख दुख रूप नहीं लगेंगे तो छूटने का उपाय क्या करेगा। उसे भोजन करना और भोजन करने की चिंता, आकुलता, विकल्प, इच्छा, वो उसे दुख रूप नहीं लगता है, जबकि है दुख रूप। जगत में जितने भी प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, इन सर्व प्रकार की परिस्थितियों में जो इच्छाएं और आकुलता है, ये दुख का मूल है। यह बात इस जीव को पकड़ में नहीं आ रही है और जब इस जीव को ये बात पकड़ में नहीं आती है तो ये समझता है कि दुख कहाँ है, मैं तो सुखी हूं, मुझे तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं है। माने स्वयं ऐसा मान करके बैठा है कि मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, इसलिए वो मोक्ष सुख के लिए प्रयत्न भी नहीं करता है। टोडरमल जी ने पीछे दिया जितना भी प्रकरण है, वो पूरा प्रकरण इसलिए दिया है कि आप गहराई से एक बार चिंतन करो, विचार करो, मनन करो, मंथन करो, देखो जो हमने दुख बतलाए हैं ये दुख आपको प्रकट अनुभव में आते हैं या नहीं। और यदि आपको लगता है कि हमें ये दुख अनुभव में आते हैं तो फिर जो उपाय बतलाता है वो उपाय करो जो बतलाया जा रहा है। कि साहब क्या उपाय बतलाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा भाई इच्छाओं से दुख है, इच्छाएं दूर होगी तो सुखी होगा। इच्छाएं दूर तब होती है जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव हो, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो। मिथ्यात्व ज्ञान असंयम का अभाव तब होता है जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने पर यह जीव सुखी होता है। तो करें क्या, बोले रत्नत्रय प्रकट करने के लिए उद्यमवंत हो। इसलिए हे जीव इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। फिर आठों कर्मों की अपेक्षा से आठों कर्मों के उदय में विविध प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उन सब की बात यहाँ एक कॉमन पैराग्राफ में कह दी और अंत में ये कह दिया क्योंकि आठों कर्मों का अभाव सिद्ध दशा में होता है इसलिए सिद्ध भगवान सर्वतः सुखी है। अंतिम दो लाइनें कल जो हमने पढ़ी थी पेज नंबर 72 पर बीचों बीच, बिल्कुल बीच में दो लाइनें हैं। इसमें कहा था दुख का और दुख के कारणों का पूरी तरह से अभाव होने पर सदा काल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल वे विराजमान रहने वाले हैं, वे हमारे सिद्ध भगवान।
अनंत अनंत काल तक एक ही अवस्था में रहेंगे। रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत अनंत काल तक बस एक ही अवस्था है, सिद्ध अवस्था, आनंदमय अवस्था। आनंद 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 आनंद, आनंद के अलावा और दूसरा कुछ नहीं करते हैं। आनंद में मग्न रहते हैं, अपने स्वरूपानंद में निरंतर मग्न रहते हैं। ये सिद्धों का स्वरूप है। साधी अनंत काल तक अपने सुख में मग्न रहने वाले हैं। अखंडित आनंद है, अनुपम आनंद है। सब कुछ तो बतलाओ उस आनंद के बारे में। अरे हम क्या बतलाएं, उस आनंद के बारे में किसी भी प्रकार की कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। क्या उस आनंद के बारे में किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं कहा जा सकता है। उस आनंद को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। उस आनंद की कल्पना जगत के जीव कर नहीं सकते हैं। उस आनंद की कल्पना जगत के जीव तब ही कर पाएंगे जब रत्नत्रय से युक्त हो जाएंगे, तब पता लगेगा सिद्धों जैसे सुख की अनुभूति होती है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव। देखिए अब एक एक विषय में आगे बढ़ते हैं। अपन ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की चर्चा कर रहे हैं और एक सुंदर प्रश्न यहाँ उठाया गया है, शरीर के बिना कैसे होता होगा। हमें जितना सुख और जितना आनंद होता है यह सब शरीर से होता हुआ दिखाई देता है, और जब उनके शरीर ही नहीं है तो उन्हें सुख कैसे मिलेगा। ये चर्चा भी विशेष रूप से आज यहाँ आएगी। प्रकरण प्रारंभ करते हैं 72 नंबर पेज पर, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर, भाई दो ही प्रकार की स्थितियां हैं, और ये दोनों प्रकार की स्थितियां एक उदय में गर्भित हो जाती है। यद्यपि जब ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होता है तो अकेला उदय नहीं होता, क्योंकि उदय में ज्ञान दर्शन के ऊपर पूरी तरह आवरण नहीं होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में ही ऑटोमेटिक ये बात गर्भित है कि क्षयोपशम भी होता है। जहां ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय होगा वहां नियम से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा। उदय और क्षयोपशम युगपत है, युगपत माने उदय और क्षयोपशम जो है ये ऑटोमेटिक है। जितना जितना उदय तीव्र है उतना क्षयोपशम कम है, जितना क्षयोपशम ज्यादा है इसका मतलब ये है कि उदय मंद है। ये उदय और क्षयोपशम इस तरह की स्थिति चलती है। मुझे कही थी ना कल हमने बात, पर्दे ढके होने की जो बात कही थी, वो बात आप मुख्यता से समझ लेना। ज्ञान के ऊपर ऐसे पूरा का पूरा पर्दा, पर्दे की थिकनेस और पर्दे का लाइट होना, जितना मोटा है उतना आवरण ज्यादा है। आवरण ज्यादा है, अंदर की चीज कम है। आवरण कम होता चला गया, अंदर का प्रकाश ज्यादा प्रकट होता चला गया। बस इसी का नाम क्षयोपशम की वृद्धि है। देखिए ये क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से तो ज्ञान होता है। आपको ध्यान है पेज नंबर 26 पर चर्चा की थी अपन ने, नवीन बंद विचार 26 नंबर पेज पर, और नीचे चल करके टोडरमल जी ने कह दिया था उसी प्रकरण को बढ़ाते हुए, पहले मेरु पर्वत आदि स्कंदों की चर्चा करते रहे, फिर नीचे आए, नीचे उतरे, फिर उन्होंने कहा ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म है ये और अंतराय कर्म है, बोले इनका क्षयोपशम ये नवीन बंध का कारण नहीं होता। क्षयोपशम, क्योंकि जितना क्षयोपशम है वो स्वभाव का अंश है। क्षयोपशम स्वभाव नहीं है, स्वभाव का अंश है। पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले कि क्षयोपशम तो स्वभाव है, गड़बड़ हो जाएगी भाई सब। क्या मैंने टोडरमल जी के एक एक शब्दों में गहराई थी, वहां भी क्षयोपशम स्वभाव का अंश है, लेकिन क्षयोपशम स्वभाव नहीं है। क्षयोपशम यदि स्वभाव हो जावे तो सिद्ध दशा होने पर क्षयोपशम रहना चाहिए। इसलिए क्षयोपशम स्वभाव तो नहीं है, लेकिन क्षयोपशम में जो ज्ञान दर्शन की प्रकटता दिखाई दे रही है वो ज्ञान दर्शन की प्रकटता स्वभाव का अंश है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम स्वभाव का अंश है। स्वभाव यदि बंध का कारण हो जाए, स्वभाव यदि सुख का दुख का कारण हो जावे,
दुख का कारण हो जाए यदि स्वभाव, तो फिर सुख का कारण क्या रहेगा? फिर ये जीव आनंदित कैसे होगा? स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा तो क्या होगा? स्वभाव ही दुख का कारण होगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? इसलिए स्वभाव कभी बंध का कारण होता नहीं, स्वभाव कभी दुख का कारण होता नहीं। तो फिर साहब यहाँ तो लिख रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम, कि सुनो, जहाँ क्षयोपशम होता है वहां क्षयोपशम के होने पर इच्छाएं साथ में होती है, वो मोह जनित है। क्षयोपशम और क्षयोपशम के होने पर इच्छाएं साथ में है, पैरेलल। वो इच्छाएं मोह का काम है, क्षयोपशम ज्ञान दर्शन का है। क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है, लेकिन क्षयोपशम के होने पर जो इच्छाएं साथ में है, वो इस क्षयोपशम के साथ में इच्छाएं दुख का कारण बन जाती है। तो दुख का कारण इच्छाएं हैं, दुख का कारण क्षयोपशम नहीं। अब लेकिन चूंकि वे इच्छाएं क्षयोपशम होने पर होती है, इच्छा क्यों हुई? क्योंकि क्षयोपशम था। यदि क्षयोपशम नहीं होता, मान लो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम नहीं होता, तो क्या होता भाई साहब? क्षयोपशम नहीं होने का नाम है ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होना। क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण का या तो होता है क्षयोपशम, या होता है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय। दो ही परिस्थितियां बनेगी, या तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम, या ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय। महिपाल जी भाई साहब, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम या क्षय। अब जिसके क्षयोपशम है उसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय नहीं है, और जिसके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो गया है उसके क्षयोपशम नहीं है। अब का जिनके क्षयोपशम होता है उनके क्षयोपशम के कारण मोह साथ में होने से इच्छाएं होती है। तो क्षयोपशम दुख का कारण नहीं, क्योंकि वो स्वभाव का अंश है, लेकिन क्षयोपशम के साथ में जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं दुख का कारण है। अब चूंकि इच्छा हुई थी, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षय में नहीं हो सकती, वो इच्छाएं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के क्षयोपशम में हो सकती है। क्या कहा? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम में इच्छाएं हो सकती है, इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम को दुख में निमित्त कह दिया जाता है। क्या समझ में आ गई बात? देखिए लाइन पढ़ता हूं, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक एक शब्द में गहराई है टोडरमल जी के। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से, एक एक विषय को देखना, एक एक विषय को जानना, इसकी इच्छा से महाव्याकुल होता था। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर नहीं, क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर भी, और मोह द्वारा साथ में, ये मोह साथ में जुड़ा हुआ है, मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, मोह का अभाव होने से, इसलिए दुख का अभाव हुआ। इसका मतलब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का जब क्षयोपशम मिट जाएगा और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा, ठीक है ना, क्षयोपशम नहीं रहा, मोह का अभाव हो गया तो इच्छा का अभाव हो गया, इसलिए दुख का अभाव हुआ। सुनो सुनो सुनो, बात क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा, पहले तो कहा क्षयोपशम होने पर मोह के कारण जानना देखना हुआ, महाव्याकुल हो रहा था। फिर कह रहे हैं मोह का अभाव हुआ, क्षयोपशम मौजूद है अभी। अभी ये पॉइंट समझने योग्य है। मोह का अभाव हो गया लेकिन क्षयोपशम मौजूद है, तो फिर दुख में कारण नहीं बन रहा है। हिसाब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है 11वें और 12वें गुणस्थान में। 11वें और 12वें गुणस्थान की पोजीशन में मोह का तो सर्वथा अभाव है, लेकिन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम मौजूद है। अभी यदि क्षयोपशम को दुख का कारण मान लिया जाए तो फिर 11वें और 12वें गुणस्थान में दुख होना चाहिए, क्योंकि क्षयोपशम तो है। तो का क्षयोपशम होने पर भी क्योंकि 11वें 12वें गुणस्थान में मोह नहीं था, इसलिए दुख नहीं था।
तो दुख का कारण क्षयोपशम नहीं हुआ, दुख का कारण मोह सिद्ध हुआ। समझ में आ रही है बात? देखो, अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से, देखना ऊपर लिखा था ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने से, इस तीसरी लाइन में लिख रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से। माने ऊपर क्षयोपशम की बात कह रहे थे, अब क्षय की बात कह रहे हैं। क्षय होने से सर्व इंद्रियों को, सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ। सारी इंद्रियों को, जितने भी इंद्रियों को, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ। वही दिखाते हैं, ये तो सिद्धांत में बात कर दी। एक तरफ ये सिद्धांत बतला दिया कि भाई क्षयोपशम के कारण इच्छाएं दिखाई देती थी, और इच्छाएं इसलिए होती थी क्योंकि कम जानने में आता था। क्षयोपशम माने पूरा जानने में नहीं आ रहा है, क्षयोपशम माने जानने में कमी है, अब पूरी तरह से जानने में आ गया। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ तो पूरी तरह से जानने में आ गया। जब जानने में पूरी तरह से आ गया तो इच्छाएं क्या रहेगी? इच्छा तो ये थी ना, ये जानने में आ रहा है, ये जानने में नहीं आ रहा है, ये जानूं यार क्या है, यार कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, वहां क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, इनके साथ में क्या स्थिति बन रही, देखते हैं अब ये क्या जवाब देता है, अब क्या पढ़ाने वाले हैं, अब क्या बतलाने वाले हैं। ये जो इच्छा है हमारे दिमाग में, अब ये इच्छा बची नहीं, क्योंकि सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया। वे दिखाते हैं इस बात को, देखिए जरा। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, इच्छा बनी हुई थी। नेत्र इंद्रिय की वजह से क्या है, चक्षु इंद्रिय की वजह से कभी इसको देखना चाहता है, कभी इसको देखना चाहता है। आप भी क्या करते हैं, पेज बदलते हैं, न्यूज़पेपर के पेज बदल रहे हैं, टीवी के चैनल बदल रहे हैं, ग्रंथों के पेज बदल रहे हैं, कभी समय सार पढ़ते हैं, कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कभी गोमट सार पढ़ने लग जाते हैं, कभी प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? चक्षु इंद्रिय के माध्यम से बदल बदल करके विषय को ग्रहण कर रहे हैं। एक ही चीज को देखता देखता बोर हो जाता है, देखी हुई चीज को दोबारा देखने में मन नहीं लगता है। देखी हुई, अब ये तो हो गया, अब नया, अब नया। कोई जोक सुना आपने, पहली बार सुना, पहली बार आपने जोक सुना तो सुनते ही क्या हुआ, बहुत मजा आया, ठहाका लगा करके हंसे। अब दोबारा वही जोक सुनाए तो अब नहीं होता। तीसरी बार फिर सुनाए तो, चौथी बार सुनाने लगे तो आप कहे भाई साहब दिमाग खराब मत करो यार, बहुत हो गया है। क्यों? अब क्या हुआ बोलो? इसका मतलब यह हुआ कि ये जीव सुने हुए विषय को बार बार सुनना नहीं चाहता, देखे हुए विषय को बार बार देखना नहीं चाहता है, उसे बदल बदल करके चाहिए। इंद्रियों को नया नया विषय चाहिए। और अब केवल ज्ञान हो जाने पर, सर्वज्ञता हो जाने पर, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख प्रकट हो जाने पर अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो ज्ञान का विषय न रहे। बोलो, अब ज्ञान का विषय नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, तो सब बातें ज्ञान का विषय बन रही है उनकी। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना जानना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। क्या समझ में आ रही है बात? त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को युगपत देखता है। आपको ध्यान होगा पीछे जब दुखों की चर्चा कर रहे थे तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से होने वाले जब दुख बतला रहे थे तो उन्होंने कहा, पेज नंबर 47, 47 नंबर पेज पर प्रकरण दिया, सबको देखना चाहता है। इच्छा तो ऐसी है, त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को देखूं और जानूं। 47 नंबर पेज पर राइट साइड वाला पेज था, ऊपर का पैराग्राफ था, वहां यह बात कही थी टोडरमल जी साहब ने। इच्छा तो इस प्रकार की है कि मैं सर्व को स्पर्श करूं, पहले कहा सर्व को सुनूं, सर्व को देखूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को चखूं, सर्व को स्पर्श करूं। इच्छाएं तो इस प्रकार की है, सबको देखने जानने की इच्छा है। अब इच्छाएं तो इतनी तीव्र वर्तती है इसकी, और क्षयोपशम है, सबका देखना जानना होता नहीं था, इसलिए दुखी था। ये प्रकरण अपन ने पीछे 47 पेज नंबर पर पढ़ा था, बराबर। अभी यहां क्या कह रहे हैं, अभी उसी बात को, क्योंकि वहां दुख का प्रकरण था, यहां सुख का प्रकरण है। जिन बातों को दुख रूप घटित किया था
उनके ऊपर चौकड़ी लगाएंगे और यहां आकर के कहेंगे देखो अब ये दुख नहीं है, तुम्हें ये दुख था ना, अब ये यहां नहीं है, तुम्हें वहां तकलीफ थी ना, देखो अब यहां ये तकलीफ नहीं है, तो उसका निषेध करेंगे और ये यहां सुख बतलाएंगे। ये कह रहे हैं त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती, सर्व वर्णों को युगपत देखता है। देखिए सर्वज्ञता की चर्चा कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय तीन लोक और तीन काल ही नहीं है। तीन लोक और तीन कालवर्ती सर्व विषयों को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, ऐसा कहने पर अव्याप्ति नाम का दोष आता है। अव्याप्ति दोष है। पूछना, मैं कई जगह सभाओं के अंदर मैंने ऐसे प्रयोग किए, आज नहीं पिछले 20 सालों में कई जगह पर मुमुक्षु सभाओं में, बड़ी सभाओं में पूछता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में पूछता हूँ, बोलो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? और जब परिभाषाएं आती है तो फिर मैं उसे कहता हूँ सही नहीं है। आपको क्या लगता है सर्वज्ञता की क्या परिभाषा होगी? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? और क्या तीन लोग तीन काल के सब बातों को जानते हैं, सारे सबको जानते हैं, द्रव्य, उनके गुण, उनके पर्याय, और फिर कोई कुछ बदल करके कहता है, कोई कुछ बदल करके कहता है। तीन लोक, भूतकाल सारे, वर्तमान, भविष्य काल, सारा लोक उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। सब गलत है भाई साहब, ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। क्या सुनील जी, भाई साहब सुनील जी सर्राफ क्या कह रहे हैं बोलो? माने तीन लोक तीन काल की बातों को जाने, ये सर्वज्ञता की परिपूर्ण व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसमें आलोक छूट गया है, जबकि सर्वज्ञ भगवान आलोक को भी जानते हैं। तो साहब टोडरमल जी को पता नहीं था क्या ये त्रिकालवर्ती और त्रिलोक यही तो लिख रहे हैं यहां पर? सुनो तो सही, जिनागम उठा करके देखो। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, आलोक सहित लोक, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। जिनवाणी और पूरी दिगंबर परंपरा, जैन परंपरा, वो तो ये कह रही है लोकालोक ज्ञान का विषय बनता है, और तुम अकेले लोक की बात कर रहे हो, ये अव्याप्ति है। तो फिर साहब टोडरमल जी को ध्यान नहीं रहा, हो गए यहाँ टोडरमल जी की गलती रह गई सारी। ये त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती कह रहे हैं, इसमें आलोक छोड़ दिया टोडरमल जी ने। मिस्टेक हो गई क्या ये? नहीं, मिस्टेक नहीं हुई, क्योंकि ये कह रहे हैं सर्व वर्णों को युगपत देखता है। वर्ण देखने की बात कर रहे हैं, आलोक में वर्ण नहीं है। यहां पुद्गलों के ग्रहण की चर्चा चल रही है, आलोक में पुद्गल नहीं है। एक एक शब्द बहुत गंभीरता से रखते हैं टोडरमल जी साहब। ये नहीं लिख रहे हैं लोकालोकवर्ती सर्व वर्णों को, तो फिर गलती हो जाती कि आलोक में वर्ण है ही नहीं, लोकालोकवर्ती वर्ण कैसे लिख देंगे? मतलब जो पंडित जी साहब कह रहे हैं ना, इन पंडित जी के वचनों में गंभीरता कितनी है, गहराई कितनी है, सूक्ष्मता कितनी है, वो ख्याल में आता है। माने टोडरमल जी जैसा, मैं तो भूतकाल में तो कोई ऐसा गृहस्थ विद्वान हुआ नहीं, क्या भविष्य की तो कह नहीं सकते अपन। पिछले 2000 वर्षों की परंपरा में ऐसा क्षयोपशम का धनी दूसरा कोई हमारे को गृहस्थ विद्वान नजर में नहीं आता है। मैं कोई दूसरे विद्वानों का कोई अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन टोडरमल जी के हिंदी गद्य की गंभीरता और बारीकी दिखा रहा हूं मैं आपको, सूक्ष्मता कितनी है। देखिए त्रिकालवर्ती त्रिलोक के, त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत देखता है। कौन? जिनके क्षय हो गया है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का। कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। अब बिना देखा कुछ रहा ही नहीं, इच्छा किस बात की होगी देखने की? इसी प्रकार स्पर्शनादिक द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अलग अलग विषय का ग्रहण करना चाहता है। स्पर्श ये स्वरूप ही यही है। और टोडरमल जी पीछे पेज नंबर 36 पर ये प्रकरण कह चुके हैं। 36 नंबर पेज पर ये बात आई थी, लेफ्ट साइड का ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है। वहां टोडरमल जी साहब ने ये कही थी, मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा चल रही थी, और वहां टोडरमल जी ने ये कहा था कि देखो दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति होती है तब ज्ञानोपयोग की नहीं होती, ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति होती है उसमें मति ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति होती है तब श्रुत ज्ञानोपयोग की नहीं होती। मति ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति होती है उस समय एक इंद्रिय से जानता है तब दूसरी इंद्रिय से नहीं जानता है। फिर उन्होंने आगे चल करके कहा एक इंद्रिय के भी एक विषय को जानता है, जैसे स्पर्श, जैसे समझो आप स्पर्शन इंद्रिय को जाना तो हल्के को जानेगा तो भारी को नहीं जानेगा।
शीत को जानेगा तो उष्ण को नहीं जानेगा। स्पर्शन इंद्री का विषय, गजब का पैराग्राफ था वो, 36 नंबर पेज वाला। माने कोई गजब की चर्चाएं लिखते हैं टोडरमल जी, और उस बात को, वो जो पराधीन वृत्ति को जो यहाँ बतलाया था वहां 36 नंबर पेज पर, उसको यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भाई देखो, स्पर्शनादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना होता है। आप देखो युगपत नहीं कर सकते हो भाई, गंभीरता समझना। आपको ऐसे लगेगा मैं टीवी भी देख रहा हूँ, मैं उसकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, और मैं खाना भी खा रहा हूँ, रसना इंद्री का उपभोग भी कर रहा हूँ, और मैं डल्लप के गद्दे पर बैठा हूँ, एसी के अंदर बैठा हूँ, तो फिर मैं स्पर्शन इंद्री का भी उपभोग कर रहा हूँ। बहुत गहरी बात है। एक समय में हमारा उपयोग एक ही जगह पर रहता है कि साहब एक साथ तो हो रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, एक ही कह रहे हो आप, ये कैसे मान ले हम? ऐसा नहीं होता पंडित जी, एक बार में एक ही जगह पर तो उपयोग रहेगा, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एट ए टाइम हम पांचों इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं विषयों का। कि सुन भाई, उपयोग सूक्ष्म है, समय सूक्ष्म है। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। संख्यात हजार कोड़े कोड़ी आवलियां होती है, एक आवली में जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। चौथे नंबर का असंख्यात है। ये कर्णानुयोग के कुछ वाक्य समझ में नहीं आए तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। जघन्य युक्त असंख्यात समय है, चौथे नंबर का असंख्यात है एक आवली में। और आपको सेकंड के बिना तो बात पकड़ में नहीं आती आपके। असंख्यात पर्याय निकल गई उपयोग की, ज्ञान दर्शन की, तब तो आपके पकड़ में आएगा। तो ये तो सिद्धांत है कि उपयोग एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है। ये देखो, स्पर्शनादिक द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। अब इसको चख लूं यार, अब इसको मुंह भी लूं यार, अब इसको देख भी लूं यार, अभी देखने में मन लग रहा है, अभी खाने में मन लग रहा है, अब इसमें तो चाहता था। अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। समझ में आ रही है बात? कोई भी बिना ग्रहण किया हुआ रहा ही नहीं। सारे विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों इंद्रियों के विषय ये बराबर स्पष्ट रूप से ख्याल में आ रहे हैं, क्या बहुत स्पष्ट रूप से। अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। अब बड़ा गजब का पॉइंट उठाया, ऐसा पॉइंट उठाया है जो पॉइंट आपके चित्त में भी उठता है, नहीं उठता है तो उठना चाहिए। यदि आप गहराई से वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो आपको ये प्रश्न उठना चाहिए। हर दार्शनिक व्यक्ति के चित्त में प्रश्न उठेगा, क्या बात कर रहे हो यार। अन्य मतावलंबियों के चित्त में प्रश्न उठेगा, जैनियों के चित्त में प्रश्न उठेगा कि यार अब सिद्धों को ये कह रहे हो सारे स्पर्श को जानते हैं, स्पर्शन इंद्रिय तो वहां ही नहीं, रसना इंद्रिय तो वहां ही नहीं, आखिर उनको रस का ज्ञान कैसे होगा बिना रसना इंद्रिय के? जब चक्षु इंद्रिय नहीं है तो देखेंगे कैसे, कर्णेंद्रिय नहीं है तो सुनेंगे कैसे? अच्छा, सुनने वाला ज्ञान कैसे होगा उनको? देखने वाले ज्ञान की तो बात समझ में आ गई कि ज्ञान से देख रहे हैं, बराबर। देखना तो हमारे समझ में आता है, लोकालोक उनके ज्ञान का विषय बन गया, तो देख रहे हैं, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन वो छूने पर जो ज्ञान होगा, टच होने पर गर्म और ठंडे का, ये उन्हें कैसे होगा? प्रश्न उठाया है। यहां कोई कहे कि शरीर आदि के बिना ग्रहण कैसे होगा, प्राप्त कैसे करेंगे, शरीर के बिना कैसे हो सकता है? जगत के जीवों का ये स्वरूप है, हमें शरीर के बिना सुख दुख अनुभव में नहीं आता। सोचो जरा, कल्पना करो आप, शरीर के बिना सुख दुख लगता है क्या आपको? क्योंकि हमें लगता है शरीर के बिना तो छू ही नहीं पाएंगे, शरीर के बिना चखेंगे कैसे, शरीर के बिना सूंघेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, बिना शरीर के कैसे होगा? सुख और दुख दोनों ही जीव को लगता है, उसके लिए हमें शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। अब ये टोडरमल जी कह रहे हैं बिना शरीर के भी हो जाता है, सिद्ध कर रहे हैं इस चीज को। देखो जरा समाधान, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो, अब हमारा ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। आपकी आंखें नहीं हो तो आप देख नहीं पाओगे, आपकी रसना इंद्री खराब हो गई है, मान लो बुखार हो गया है, कुछ हो गया है, तो आप चख नहीं पाओगे।
आप कर्णेंद्रिय के बिना सुन नहीं पाओगे। अब ये हालत है ये जगत की, जगत का स्वरूप है इस तरह का। संसार में रहते हुए इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं हो पाता है, इंद्रियों की सहायता से ही ज्ञान कर पाते हैं हम लोग। जैसे देखो, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो, इंद्रिय ज्ञान माने छद्मस्त का, इंद्रिय ज्ञान माने हम आप जैसे जीवों का, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। क्या? द्रव्येंद्रिय के बिना ग्रहण नहीं होता था, और अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। केवल ज्ञान हो जाने पर, अनंत दशा हो जाने पर, सिद्ध दशा हो जाने पर ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसी योग्यता प्रकट हो गई है, ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है। सुनना, ऐसा क्षयोपशम प्रकट नहीं हुआ है। समझो आप, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी थे, शतावधानी थे, तो क्या कहेंगे कि ऐसा क्षयोपशम प्रकट हुआ कि दूर से ही जान लेते। ऐसा क्षयोपशम प्रकट हुआ कि बिना स्पर्श के, क्षयोपशम नहीं कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि क्षयोपशम नहीं है, अब तो सिद्ध दशा हो गई, स्वभाव प्रकट हुआ है कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। अब फिर प्रश्न उठाया, जैसा बिना इंद्रियों के ग्रहण होता है, हमें स्वीकार है ये बात, हम जान तो रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, बिना इंद्रियों के सिद्ध भगवान जानते होंगे, लेकिन तो भी वो क्लियरिटी तो नहीं आती होगी। भाई एक तो मेरे को डायरेक्ट छू करके पता लगे, और एक आप सामने बैठे हुए हो और बिना छुए आपने बतला दिया कि ये कोमल स्पर्श है। माने ऐसा हो जाता है ना, आप दूर से देख करके बतलाते हो, लेकिन तो भी वो जो फीलिंग है, वो जो यहाँ जो आती है वो वहां नहीं आएगी। जैसे समझ लीजिए आप कोई क्या कहेंगे उससे, कोई चिकना कपड़ा होता है ना, कोई कौन सा कपड़ा होता है जिसको अपन कहते हैं, मलमल का है समझ लो आप, मखमल का है, ऐसे जो कपड़े होते हैं। अब वो कपड़ा आपको किसी व्यक्ति ने हाथ से टच किया, उसमें बहुत कोमल स्पर्श है इसका, तो बहुत कोमल स्पर्श है। और सामने कोई व्यक्ति थे और वो वहाँ बैठे हुए थे, वो जानते थे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, हाँ मालूम है, तो बहुत कोमल स्पर्श है, हमें पता है। तो इनको भी पता है, इसने देखा और उसको पता है, तो इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? ऐसा बहुत अंतर है। जैसे समझो आप, आपको पता है कि आम मीठा है, बराबर। अब एक व्यक्ति ने रसना इंद्रिय से चख करके आम को मीठा बतलाया, और दूसरे व्यक्ति ने बिना चखे हुए सामने बैठे हुए कह दिया कि ये आम मीठा है, तो दोनों के द्वारा मीठा जानने में अंतर है या नहीं है? कह रहे द्रव्य इंद्रिय के माध्यम, द्रव्य इंद्रिय का मतलब ये स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब पांचों इंद्रियां, ये सब द्रव्य इंद्रियां हैं। समझ में आ रही है? द्रव्य इंद्रिय के लिए शब्द दिए हैं हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। तो लब्धि और उपयोग ये तो भावेंद्रिय है, और बाहर में जो शरीर संरचना रूप जो दिखाई देती है, ये सब द्रव्येंद्रिय है। ये उपकरण है, सब ये कान उपकरण है, ये आंखें उपकरण है देखने का, ये जीव ये उपकरण है। तो निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण रूप होता है, वो सब द्रव्येंद्रिय हैं, द्रव्येंद्रिय के बिना नहीं जानना होता है। प्रश्न उठाया, कोई यहाँ कहे, कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शनादिक को जानते हैं, मन से जाना ना आपने इसका स्पर्श कैसा होगा, ये मखमल का कपड़ा है, उसी प्रकार जानना होता होगा। त्वचा, जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। बिल्कुल अपने को लगता है बात तो सही लग रही है। जैसे हमें हो गया, आपसे पूछा मिश्री कैसी होती है, बोलो, तो आपने क्या जवाब दिया? मीठा होता है, मीठी होती है। लेकिन एक तो आपने अपने स्मृति ज्ञान के आधार पर कहा, मन ज्ञान के आधार पर कहा, पूर्व रतानुस्मरण के आधार पर कहा, पहले जो आपने भोगा था उसके आधार पर कहा। अग्नि कैसी है, आपने एक बार टच किया था, स्पर्श किया था, तो आपको जैसा स्पर्श करने पर उसकी उष्णता का अनुभव होता है, ऐसा मन द्वारा जानने वाले को उस उष्णता का अनुभव, फीलिंग, ज्ञान, ये तो मन द्वारा है, स्पर्श जैसा तो नहीं है।
ये प्रश्न है, चित्त में ऐसा प्रश्न उठता है। देखिए, यहां कोई कहे जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, प्रश्न है किसी का। त्वचा, त्वचा माने शरीर, स्पर्शन इंद्रिय वाला। जिह्वा माने जीभ, रसना इंद्रिय जीभ, आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। ऐसा हम महसूस कर पा रहे हैं डायरेक्ट आत्मा से, आखिर वो रसना इंद्रिय का ज्ञान कैसे होगा? तो कह रहे हैं सो ऐसा नहीं है भाई साहब, इस गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि मन द्वारा जो स्मरण आदि होने पर, मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है, अस्पष्ट जानता है, क्लियरिटी नहीं रहती मन के द्वारा जानने में। उतना क्लियर कैसे होगा जो डायरेक्ट भोगने में होगा? उतना क्लियर तो नहीं होता, अस्पष्ट जानना। और कुछ होता है यहाँ तो, जिस प्रकार गजब की बात है भाई साहब, उस आनंद की बात कह रहे हैं सिद्ध भगवान के। उस सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है, सिद्ध भगवान का जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने से त्रिलोक और त्रिकालवर्ती सर्व विषयों का ग्रहण है, उसमें क्लियरिटी कितनी है वो बतला रहे हैं। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा, जिह्वा इत्यादि से स्पर्श, रस का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने, देखने, सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। लो, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना होता है। अनंत गुना स्पष्ट इसलिए कह रहे हैं, तुम तो क्या चखोगे रसना इंद्रिय के माध्यम से। हाफुस आम आ रहा है, ये आ रहा है, लंगड़ा आम है, दुनिया आम चखा रखा, अब आपको स्वाद आ रहा है। बोले तुम्हें जैसा स्वाद आता है ना, वो तुम्हारी रसना इंद्रिय के प्रमाण में आएगा, तुम्हारे क्षयोक्षम के प्रमाण में आएगा। वो आनंद, वो सुख की फीलिंग है, जो कुछ भी है आपको, जो उसका रस आ रहा है, रस का जो ज्ञान, वास्तव में आनंद तो है ही नहीं, सच में तो ज्ञान ही है। पीछे टोडरमल जी ने एक शब्द दिए थे, नि केवल ज्ञान का अनुभव करता है। समझ में आ रही है बात? ये शब्द दिए थे टोडरमल जी साहब ने, ये कहाँ दिए थे? मुझे लगता है 36-37 पेज नंबर के आसपास ही था वो प्रकरण। नि केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, इस तरह की बात कही थी। खैर जो कुछ भी हो, माने घी मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है, ज्ञान घी मिला हुआ अनुभव, मिलावट का अनुभव कर रहा है। अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रयोग किया जिस तरह का, हाथी खाता है अनाज को और घास के साथ में मिला हुआ खाता है, तो वो भिन्न भिन्न स्वाद जाने नहीं। ऐसी हमारी हालत है। मेरे रसगुल्ले का स्वाद है, रसगुल्ले का स्वाद है। अरे जड़ का स्वाद कोई चेतन ले नहीं सकता, पर वस्तु का स्वाद कैसे लेगा? जड़ का स्वाद कैसे लेगा? तू जो स्वाद ले रहा है वो ज्ञान का स्वाद आ रहा है, वो राग का स्वाद नहीं है, वो विषय का स्वाद नहीं है, वो जड़ वस्तु का स्वाद नहीं ले सकता है। तो तेरे द्वारा जो रसना इंद्रिय से जितना जानने में आता है, टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, अरहंत सिद्ध दशा हो जाने पर उससे अनंत गुना स्पष्ट जानता है। 47 नंबर पेज का प्रकरण है। धन्यवाद। नहीं केवल ज्ञान का अनुभव करता है, 47 नंबर पेज पर। बोलो, नहीं केवल ज्ञान का, वही 47 नंबर पेज के ऊपर त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को जानने वाला प्रकरण भी दिया, जो भी मैंने आपको कहा था। देखें जरा, सारी पांचों इंद्रियों की बात कह दी इन्होंने। स्पर्श करने पर 73 पेज की दूसरी लाइन देखिए, स्पर्श करने पर है ना, स्पर्शन इंद्रिय, स्वाद लेने पर रसना इंद्रिय, फिर सूंघने, घ्राण, देखने और सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है, केवल ज्ञानियों के होता है। अनंत गुना स्पष्ट जान रहे हैं, अनंत गुना क्लियरिटी है उनके ज्ञान में। ये ज्ञान की योग्यता है भाई साहब। समझ में आ रही है क्या बात? देखो विशेष और बतला रहे हैं, इसी बात को थोड़ा सा और खोल रहे हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ना है अपने को, ये क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म संबंधी प्रकरण पूरा होगा, फिर मोहनी की चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। विशेष इतना हुआ कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, इंद्रिय सन्निकर्ष से जानना होता था।
अभी जैसे समझो आप, ये चीज है, रुमाल है। अब इस रुमाल को मैं जब टच करूंगा तो तभी पता लगेगा ना, यहाँ रखा हुआ है मान लो, और जब तक उसको स्पर्श नहीं करें तब तक पता नहीं लगता है। टेस्ट कैसा है, तो जब तक उसको चखें नहीं किसी वस्तु को तब तक पता नहीं लगता है। इतना विशेष हुआ कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था। वहां मतलब कहाँ, छद्मस्त के, वहां मतलब संसार दशा में, वहां मतलब सर्व जगत के जीवों को, और यहां यहां माने मोक्ष में, मोक्ष सुख की चर्चा कर रहे हैं ना, यहां मोक्ष में दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। यह शक्ति की महिमा है, और यह शक्ति आप में भी मौजूद है विनु भाई। क्या विनु भाई, आप में ये शक्ति है? समझ में आ रही है विनीत जी भाई साहब? माने ये अपने में ये शक्ति है कि मैं, ऐसी योग्यता है मेरे में, और सबको एक साथ युगपत देखूं जानूं मैं, ऐसी योग्यता है। ये ज्ञान की ऐसी कुछ अद्भुत शक्ति है कि बिना टच किए हुए मुझे उसका स्पर्श ख्याल में आ रहा है। स्पर्श इंद्रिय के विषय अनंत गुनी क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहे हैं। यह अद्भुत महिमा है ज्ञान की, यह शक्ति की महिमा है। और शक्ति तो मेरे पास में भी, अरहंत सिद्ध भगवान के तो व्यक्त हो गया है, मेरे पास में ऐसी शक्ति वर्तमान में मौजूद है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागतों को, दोनों बातों को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि क्षयोपशमी जीवों के दो प्रकार की स्थितियां हैं, या तो इंद्रियों से जानता है या मन से जानता है। तो मैंने इंद्रियों से जैसा जानता था बिल्कुल वैसा ही अनंत गुना क्लियर सिद्ध भगवान जान रहे हैं। अब मन द्वारा कुछ अतीत अनागत को, मन द्वारा कैसा जानते हैं भाई अपन, हमारी क्या स्थिति है मन द्वारा जानने की? कुछ अतीत को, कुछ अनागत को तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अतीत कहते हैं पास्ट को, अनागत जो आया नहीं है, अनागत कहते हैं फ्यूचर को। क्या अतीत पास्ट की बात है, अनागत जो आया नहीं है वो फ्यूचर है। अतीत और अनागत तथा अव्यक्त को जानना चाहता था मन के द्वारा, व्यक्त नहीं है उसे जानना चाहता था, मन में इच्छाएं होती थी जानने की। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत, पूरा अनादि, सर्व ही अनादि और अनंत काल पर्यंत, ये अनादि और ये अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपत जानता है। कौन जानता है? जिसके ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया है, जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, जिन्हें सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई है, जो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए हैं। सिद्धालय में समझना, सिद्ध शिला पर नहीं, वहां जाकर के, क्षेत्र में नहीं है मोक्ष। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। बाहर नहीं है कहीं मोक्ष। जगत इंद्रलोक थान को अजाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे एक बंध के अभाव को। ये तो परिस्थिति है जीव की। अच्छा, सिद्ध कहाँ होते हैं भाई साहब? वहां होते हैं कि यहाँ होते हैं? सिद्ध कहाँ बना जाता है? सिद्ध बाहर में नहीं बना जाता, सिद्ध अंदर में बना जाता है। सिद्ध भगवान यहाँ होते हैं। अच्छा, सिद्ध भगवान मध्य लोक में होते हैं कि ऊर्ध्व लोक में होते हैं? सिद्ध कहाँ बनते हैं? मध्य लोक में बनते हैं। जैसे अरहंत भगवान की अरहंत अवस्था मध्य लोक में हुआ करती है, इसी तरह से सिद्ध भगवान की सिद्ध अवस्था की शुरुआत भी मध्य लोक से होती है, बाद में ढाई दीप में ही होती है, और फिर बाद में यहां से सिद्ध बनने के बाद अब वे लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसा है। तो सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव कह दिया। द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने उसका एरिया, काल माने उसका टाइम फैक्टर, और भाव माने गुण द्रव्य। ऐसा भी कह सकते हो, द्रव्य माने तो वस्तु है, क्षेत्र माने लिए जाते हैं उसके प्रदेश, काल माने ली जाती हैं उसकी पर्यायें, और भाव माने लिए जाते हैं गुण धर्म और शक्तियां। द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना। सर्व द्रव्य, इसका मतलब सारे पदार्थ तो जानने में आ गए,
लेकिन क्षेत्र उनके प्रदेश जानने में नहीं आए। अब देखो फर्क हो गया ना, पदार्थ भी जानने में आ गए और पदार्थ के प्रदेश भी जानने में आ गए, लेकिन पर्याय जानने में नहीं आई। अगर काल फैक्टर में पर्याय ली जाती है और भाव के माध्यम से गुण धर्म और शक्तियां ली जाती है। तो बोले वस्तु भी जान रहे हैं, उसके प्रदेशों को भी जान रहे हैं, उसकी पर्यायों को भी जान रहे हैं, उसके गुण धर्म शक्तियों को भी जान रहे हैं, और विशेष बात यह है कि युगपत जान रहे हैं। युगपत जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। दुख तो इच्छा से था, अब सब कुछ जानने देखने में आ गया तो इच्छा बची नहीं, इच्छा बची नहीं तो दुख का कोई कारण रहा नहीं। बोलो, जानने में नहीं रहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना, माने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से, उनके उदय के निमित्त से, इच्छाओं के साथ में होने पर जो दुख और दुख के कारण दिखाई देते थे, अब ये कारण सिद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए सिद्ध अवस्था में इस प्रकार का दुख नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार का आनंद सिद्ध अवस्था में होता होगा। ये मोक्ष सुख की थोड़ी बहुत चर्चा दो कर्मों की सापेक्षता से यहाँ की है। कल हम चर्चा मोहनी अंतराय इन कर्मों की अपेक्षा से आगे करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये मोक्ष में सुख है और संसार में दुख है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम का अभाव करने में, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने का उद्यम करना चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसा उद्यम प्रकट हो। किसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।